आगामी त्योहारों के चलते गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। डीएम ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद में प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी हां, आगामी छठ पूजा और दीपावली को ध्यान में रखते हुए आज हिंद भवन गाजियाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम, एडीएम, नगर निगम, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पूजा जिले का एक प्रमुख महापर्व है। इसे श्रद्धा और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों की सफाई, जल की शुद्धता, सुरक्षा व्यवस्था और रोशनी की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पूजा जिले का एक प्रमुख पर्व है। इसे श्रद्धा और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग को आदेश दिया गया कि सभी नदियों और तालाबों की समुचित सफाई और शुद्ध साफ जल प्रवाह की व्यवस्था करें। वहीं नगर निगम को निर्देश दिए गए कि घाट तक जाने वाले सभी मार्गों की सफाई, सैंडबैग की व्यवस्था और लाइटिंग सिस्टम ठीक किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। डीएम ने कहा कि घाटों पर गोताखोरों की तैनाती, सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही कंट्रोल रूम और खोया पाया केंद्र भी बनाया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। इसके साथ ही टॉयलेट और पीने का पानी की व्यवस्था भी जरूरी है। चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी विभागों को 22 तारीख तक का समय दिया है सभी कार्यों को पूरा करने का। बता दें कि 22 तारीख को जिलाधिकारी खुद जाकर दौरा करेंगे और देखेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि छठ पूजा और दीपावली का पर्व पूरी सुरक्षा और स्वच्छता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अंत में उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है ताकि लोग इस महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य रूप से मना सके। इसके अलावा गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र मदंड ने और क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। जैसा कि एक परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार है उससे पूर्व हम लोग बैठक करके व्यापक मात्रा में सभी जितने हमारे शहरवासी होते हैं सभी को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये बैठक यहाँ पर दीपावली के पावन पर्व पर और छठ के पावन पर्व के लिए आयोजित की गई थी। मेरे साथ एडिशनल सीपी साहब भी हैं और हमारे सभी डीसीपी साहिबान, एडीएम साहिबान भी थे, फील्ड के भी सभी हमारे अधिकारी थे और सभी व्यापार एसोसिएशन से भी लोग यहाँ पर आए थे। दीपावली को लेकर और छठ को लेकर हमने विस्तार में चर्चा की है और अलग अलग समूहों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेके, प्रकाश व्यवस्था को लेकर अपने अपने विषय बताए थे, जिसको हम मेरे अधिकारियों ने नोट किया है और उसको हम लोग अगले 3 से 4 दिन में व्यापक अभियान चलाते हुए दुरुस्त करेंगे। ऑलरेडी काम चल भी रहा है और जहाँ जहाँ कमियाँ रहेगी उसे भी पूरा करेंगे। छठ के पर्व को लेकर भी जैसा बताया गया मुझे कि 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे छठ का पावन पर्व मनाते हैं और लगभग 77 स्थानों पर सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में मिला के बनाया जाता है। उसके लिए भी हमने सिंचाई विभाग, नगर निगम के साथ में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ में विस्तार में चर्चा की है और हम लोगों ने नए इनिशिएटिव भी लिए हैं। खोया पाया केंद्र भी हम लोग बनाएंगे, अलग से स्वास्थ्य शिविर बनाने की बात हमने कही है और घाटों की सुदृढ़ीकरण, साफ सफाई और अभी से ही हो जाए उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को, नगर निगम को और उसमें नोडल ऑफिसर्स हमने अपने एडीएम सिटी को, एडीएमई को बनाया है। तो इस प्रकार व्यापक चर्चा हुई है और बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमारे सभी पर्व और त्योहार संपन्न हो। भीड़ होती है तो सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पे और कंट्रोल रूम बना रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कहाँ किस घाट में चल रहा है तो वो रखेंगे। बाकी हमारी सिविल डिफेंस की टीम, हमारी ड्राउनिंग का कोई केस ना हो उसको लेकर फ्लड पीएससी की टीम भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में हमने तैयारी अपनी की है और उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे। सर, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था, उनके लिए महिला पुलिस के लिए उन्होंने डिमांड की है तो महिला पुलिस की अलग से डिप्लॉयमेंट अभी एडिशनल सीपी साहब ने कहा है वो करेंगे, तो उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए अभी उन्होंने ये विषय बताया था तो अभी हम लोग मंडल स्तर पे इस पे चर्चा करके और ऊपरी गंगा कैनाल से उस पे एक्स्ट्रा पानी छुड़वाना होगा, उसकी पहले से ही हम लोग रिक्वेस्ट लेटर भेज के उसको सुनिश्चित करवाएंगे।